विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु इज लीडिंग द वे टू बिकम कनाडाज नेक्स्ट पीएम? कनाडा के अगले पीएम की राह पर कौन आगे है? तो ये है मार्क कार्नी। जो कनाडा की संसदीय व्यवस्था है उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है। इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार चलाई थी, लेकिन इस चुनाव में एनडीपी को सीटों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ हैज इम्प्रूव्ड marginally by what percentage in March 2025? मार्च 2025 में फैक्ट्री उत्पादन वृद्धि मामूली रूप से कितने तक सुधरी है? तो ये सुधरी है 3% तक। सुधरी है ये। मार्च 2025 में जो फैक्ट्री उत्पादन वो 3 रूप से सुधरी है। उसमें मार्च 2025 में आईआईपी वृद्धि 3.0%, फरवरी 2025 में आईआईपी वृद्धि 2.7% और मार्च 2024 में जो आईपीपी वृद्धि है वो 5.5%। जो वित्त वर्ष 2024-25 की आईआईपी वृद्धि है वो 4.0 है और वित्त वर्ष 23-24 की आईआईपी वृद्धि है वो 5.9% है। और विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो मार्च 2025 तक वो 3.0% है। बिजली क्षेत्र की वृद्धि मार्च 2025 में 6.3% है। खनन क्षेत्र की वृद्धि है मार्च 2025 में 0.4% है। और जो बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि है वो 8.8% है। पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि मार्च 2025 तक 2.4% है और जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि है वो मार्च 2025 तक 6.6% है। उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि है वो मार्च 2025 तक वो -4.7% है। Which bank and the central government has partnered to promote investor education through digital outreach? डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और किस बैंक ने साझेदारी की है? तो ये की है कोटक बैंक के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। भारत सरकार और कोटक महिंद्रा बैंक ने डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। संबंधित संस्था इसमें है शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA, उसमें साझेदार है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड KMBL। इसका उद्देश्य है डिजिटल माध्यमों से निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन का इसका वित्तीय वर्ष है 2025-26। IEPFA पर लागत शून्य वित्तीय दायित्व। ये आउटरीच चैनल, ATM, कियोस्क, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया। इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र है उत्तरदायित्व निवेश, धोखाधड़ी से बचाव और निवेशक अधिकारों की रक्षा। प्रमुख अधिकारी अनीता शाह, अकेला, समीक्षा लांबा और विशाल अग्रवाल। इसमें नेटवर्क 2000+ शाखाएं हैं बैंक नेटवर्क का और 3000+ ATM है। वैभव सूर्यवंशी बिकम विच बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL? वैभव सूर्यवंशी ने IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन से बने हैं? तो ये बने हैं दूसरे बल्लेबाज। ये वैभव सूर्यवंशी, इनकी उम्र 14 साल है और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस IPL 2025 में मैच खेला है उन्होंने
38 गेंदों में 7 चौके और 11 छक्कों पर 111 रन बनाए हैं। आरआर के ओपनर ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया है। आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं और वे ओवरऑल लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वैभव आयल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले प्लेयर भी हैं। वैभव से पहले भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। यूसुफ ने आईपीएल 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक लगाया था जब वे राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। When did the International Monetary Fund (IMF) release its World Economic Outlook 2025 रिपोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। तो ये कब की है? तो ये की है उन्होंने अप्रैल में। आईएमएफ के मुताबिक जो भारत की आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ है उसके अनुमान में कटौती की है। आईएमएफ ने अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अब भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.2% रहने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी 2025 में ये रिपोर्ट 6.5% बताई जा रही थी। भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ती हुई निजी खपत। अब वैश्विक जीडीपी ग्रोथ 2025 में सिर्फ 2.8 रहने का है, जो पहले के अनुमान से आधी % रह गई है। अमेरिका की ग्रोथ दर भी 2.7% से घटकर ये 1.8% रह गई है। और जो चीन की जीडीपी ग्रोथ है वो 4.6% से 4.0 रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1994 में एक वैश्विक बहुप्रतिनिधि विकास संस्था की स्थापना की गई थी और इसमें आईएमएफ ऋण संतुलन या आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्यों के देशों के लिए ये अंतिम ऋणदाता है और इसमें 191 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये लिस्ट दी गई है। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें वृद्धि है 2.7%। दूसरे पे है चीन 4.6% की। फिर है जर्मनी 0.1%। फिर है भारत 1.1%। जापान 6.5%। यूनाइटेड किंगडम 1.6%। फ्रांस 0.8%। इटली 0.7%। कनाडा 2.0% और ब्राजील 2.2%। At what age did famous Malayalam filmmaker Shah N. Karan die? प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता साजी एन करुण का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका निधन हुआ है 73 वर्ष की उम्र में। साजी एन करुण, जिनका पूरा नाम साजी नीलकंठन करुणाकरन था, ये मलयालम सिनेमा में नवरत्न आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। साजी करुण की फिल्म को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए थे। उनकी फिल्म कट्टी संकने 2010 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें फ्रांस सरकार से ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया। ये फिल्म निर्देशक के अलावा साजी करुण केरल राज्य चलचित्र अकादमी और केरल राज्य फिल्म विकास निगम के
अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। When was नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, 2015 में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM भारत में इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ये भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत में 73 सुपर कंप्यूटरों को डिजाइन और निर्माण शामिल है। सुपर कंप्यूटिंग के ये सभी क्लस्टर भारत भर के विभिन्न शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े होंगे। इसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN से जोड़ा जाएगा। ये 4500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और भारत सरकार ने 2018 में इस मिशन के तहत एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए फ्रांसीसी कंपनी एटोस को एक अनुबंध दिया था। अधिकांश आवश्यक भागों के निर्माण के लिए एटोस ने चेन्नई और पुणे में भारतीय भागीदारों के साथ भी सहयोग किया। NMCG approved action plan 2025 for revival of which city under river civil alliance? NMCG ने नदी शहर गठबंधन के तहत किसके पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी? तो ये दी गई है शहरी नदी पुनरुद्धार के लिए। शहरी नदी पुनर्जीवन हेतु रिवर सिटीज अलायंस के तहत NMCG के एक्शन प्लान 2025 को मंजूरी दी गई। ये योजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के द्वारा स्वीकृत की गई है। इसमें पहल की है सिविल सिटीज अलायंस RCA ने। इसका उद्देश्य है शहरी विकास में नदी संवेदनशील योजना को एकीकृत करना। इसमें भारत के 145 शहर शामिल हैं। 2025 के लिए प्रमुख फोकस क्षमता निर्माण, URM निर्माण और तकनीकी हस्तक्षेप। URMP वाले प्रमुख शहर हैं कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजी नगर, मुरादाबाद, बरेली। ये परियोजना दिल्ली के लिए URMP का विकास, ज्ञान साझाकरण, DHRA धारा कार्यक्रम, अध्ययन यात्राएं और RCA वेबसाइट। इसमें थीमेटिक विशेषज्ञ समूहों का गठन, वित्तीय उपाय, शहरों के लिए वित्तीय सलाह और बेंचमार्किंग प्रणाली तकनीकों की सहायता ली गई है। द पोस्टल डिपार्टमेंट विल ऑनर पंडित चतुरलाल बाय इशूइंग ए कमेमोरेटिव स्टैम्प। हु वाज ही? डाक विभाग पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मान करेगा। वे कौन थे? तो वे एक तबला वादक थे। भारत सरकार का डाक विभाग तबला वादक पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी करेगा, जो कि 1950 के दशक के पश्चिम में तबला को पेश करने वाले पहले भारतीय ताल वादक थे। टिकट का अनावरण चतुरलाल के चल रहे शताब्दी समारोह के भव्य समापन के दौरान किया जाएगा, जो अप्रैल 2026 में समाप्त होगा। और 1965 में 40 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। The government has set up a panel to prepare a draft plan for the new national manufacturing mission. When was this mission first announced? In 2025. तो ये फरवरी में। सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की योजना तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है।
इसमें प्रतिक्रियाओं का सरलीकरण और व्यवसायों के लिए नौकरशाही बाधाओं में कमी आई है। आधुनिक विनिर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य उन्मुख कुशल कार्यबल का विकास किया गया। MSME को सशक्त बनाना, लघु और मध्यम उद्योगों को तकनीक, वित्त और संसाधनों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना है। विनिर्माण में दक्षता और नवाचार बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों तक पहुंच। भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाना और वर्तमान 16-17% से अधिक करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र के GDP में योगदान बढ़ाना है। When will the book Ramanujan Journey of a Great Mathematician be released? रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 30 अप्रैल को। इसका शीर्षक है पुस्तक का रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इसके लेखक है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। इसका विषय है कि एक पुस्तक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन पर केंद्रित है। ये उनकी विलक्षण प्रतिभा और गणित में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, जो उन्होंने सीमित औपचारिक शिक्षा और अनेक चुनौतियों के बावजूद भी प्राप्त की। इसको प्रकाशित किया है एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान, जो इस महत्वपूर्ण पुस्तक को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करेगा, वाणी प्रकाशन ने।